आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है ग्राफ का जो एल्गोरिदम है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, या हम कह सकते हैं बीएफएस। ये हमने डिस्कस करना है कि ये कैसे वर्क करता है। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने एल्गोरिदम पूरा लिखा हुआ आपके सामने रख दिया है, और एग्जांपल जिसके ऊपर हमने इस एल्गो को इम्प्लीमेंट करना है वो एग्जांपल भी हमारे सामने ग्राफ लिखा हुआ है। इस एल्गो में हमने क्यू यूज करना है, तो क्यू भी हमने ये नीचे बनाया हुआ है, और उसके फ्रंट और रियर के हमने ये वेरिएबल्स भी बनाए हुए हैं। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। बीएफएस या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम करता गया है। बेसिकली ये ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए मतलब इसके सारे एलिमेंट्स विजिट किए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट नोड होता है, किसी भी नोड से आप स्टार्ट ले सकते हैं। इस वक्त जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, इस वक्त इसमें 5 नोड्स हैं। इसके अंदर आप किसी भी नोड से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर उस नोड से आपने स्टार्ट लेके उसको प्रोसेस करना है, फिर उसके नेबर्स सारे प्रोसेस करेंगे, फिर उनके नेबर्स के नेबर्स आगे प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। तो लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। वो ये कि इनिशियली जब हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे तो हमने ये एज्यूम किया है कि आपके एल्गोरिदम, आपका जो ग्राफ है उसका हर नोड तीन में से किसी एक स्टेट में पाया जा सकता है। या तो वो होगा स्टेटस 1 में, या स्टेटस 2 में होगा, या स्टेटस 3 में होगा। स्टेटस 1 का मतलब है कि अब वो रेडी है प्रोसेस होने के लिए, लेकिन अभी वो प्रोसेस हुआ नहीं है। ठीक है, और स्टेटस 2 का मतलब ये कि वो वेटिंग स्टेट में आ चुका है, यानी वो क्यू या स्टैक में एंटर हो चुका है और प्रोसेस होने का इंतजार कर रहा है। और स्टेटस 3 का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस हो गया है, अब इसको मजीद आगे हम जो है ना प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये तीन स्टेटस आपको पता होना चाहिए। स्टेटस 1 का मतलब है रेडी, स्टेटस 2 का मतलब है वेटिंग, स्टेटस 3 का मतलब है प्रोसेस्ड। तो अच्छा, इसमें एक हमने एक और लाइन बनानी है अपने आउटपुट की। ये हमारा आउटपुट जो आना है ना, वो कैसे आएगा, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी लॉजिक आपके सामने है, ये एल्गो भी आपके सामने लिखा हुआ है, और जो एग्जांपल है ये भी आपके सामने है। अब हम इस एल्गो को इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करेंगे, उससे हमें एल्गो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखा है जी, दिस एल्गोरिदम एग्जीक्यूट्स अ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ जी बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड ए। मतलब हमें ग्राफ भी दिया गया होगा और हमें स्टार्टिंग नोड भी दिया गया होगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसने कहा जी आपका स्टार्ट नोड कौन सा, ए है। ठीक है, तो ये है जी फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टार्ट नोड, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू द रेडी स्टेट। यानी अभी आप आपके पास कितने नोड्स हैं टोटल? आपके पास A B C D E 5 नोड्स हैं, तो इनिशियली सबका स्टेटस क्या कर दिया, 1 कर दिया। ओके, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आ जाए, पुट द स्टार्टिंग नोड ए इन क्यू। ये स्टार्टिंग नोड ए आपका, इसको क्यू में डालें जी। चलें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं ए। जैसे ही क्यू चेंज होगा तो फ्रंट भी चेंज होगा, रियर भी चेंज होगा। पहले इनिशियली इसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो फ्रंट भी -1 था, रियर भी -1 था। अब हमारे पास एक नोड आ गया है, क्यू में एक एलिमेंट आ गया है, तो फ्रंट भी 0 हो जाएगा, रियर भी 0, बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, उसके बाद पुट द स्टार्टिंग नोड ए इन क्यू एंड चेंज इट्स स्टेटस टू वेटिंग स्टेट। मतलब इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ए का स्टेटस क्या हो गया, चेंज, क्यू में आ गया ना वो। क्यू में आएगा तो उसका स्टेटस फिर 1 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यू में आने से पहले वो 1 था, जैसे क्यू में आएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब इस वक्त ये अब क्यू में आ चुका है और प्रोसेस होने के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है वो लूप है, जो 4 और 5 स्टेप्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगी। रिपीट स्टेप्स 3, 4 एंड 5 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। जब तक क्यू खाली नहीं है इसको चलाओ। ठीक है जी, आप आगे चलें, क्यू खाली नहीं है बिकॉज देयर इज वन एलिमेंट। तो स्टेप नंबर 4 पे क्या लिखा है, रिमूव द फर्स्ट नोड एन ऑफ क्यू। रिमूव करें जी क्यू का पहला नोड, उसको प्रोसेस करो। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस से मुराद हम सिर्फ फिलहाल सिर्फ ये ज्यूम कर रहे हैं कि उसको हमने आउटपुट में ऐड प्रिंट कर देना है जस्ट। चलें जी, इसको पहले नोड ये है हमारा, इसको रिमूव करें यहाँ से। ये हमने रिमूव किया, और जैसे ही रिमूव करेंगे तो फ्रंट भी -1 हो जाएगा, रियर भी -1 हो जाएगा। और उसको रिमूव करने के बाद आपने उसको आउटपुट में जाके प्रिंट कर देना है। ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है जी, चेंज द स्टेटस ऑफ एन। ये जो आपने नोड यहां से ए रिमूव किया, इसको आउटपुट में लेके आया, तो उसका स्टेटस क्या कर देना है आपने, 3, कि बिकॉज ये प्रोसेस हो गया। जब वो आउटपुट में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 3, कि इट हैज बीन प्रोसेस्ड। ओके, जब तक वो क्यू में नहीं आया था तो उसका स्टेटस 1 था, जब वो क्यू में आया तो स्टेटस 2 हो गया,
जब वो आउटपुट में चला गया तो उसका स्टेटस 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 5, add to the rear of q all the neighbors of n that are in the, ये लिखा स्टेडी, ये स्टेडी नहीं है, रेडी है, ये रेडी स्टेट। कह रहा है कि ये जो आपने नोड यहाँ पे ऐड किया है ना, जिसको प्रोसेस किया आपने, इसके सारे नेबर्स ढूंढे ढूंढे जी। नेबर्स कौन कौन से हैं इसके? ए के नेबर्स एक बी है, ई है और सी है, जहां जहां इसकी ये एजेस जा रहे हैं, ठीक है। डी इसका नेबर नहीं है बिकॉज ए से डायरेक्ट कोई एज नहीं है। बी भी इसका नेबर है, ई भी नेबर है, सी भी नेबर है। तो आप इसको बी को पहले आप यहाँ पे ऐड कर दें, और उसके बाद ई को ऐड कर दें, उसके बाद सी को ऐड कर दें। तो इन तीन आइटम्स को ऐड करने के बाद हमारे पास फ्रंट हो जाएगा 0 और रियर हो जाएगा 2। ठीक हो गया। अब कह रहा है जी आपने नेबर्स सारे ऐड कर दिए हैं, तो इन सब का जो स्टेटस है ना, बी ई और सी का, ये 1 की बजाय अब क्या हो जाएगा 2। ठीक है। ये 1 मतलब अभी क्यू में आए नहीं थे तो उनका स्टेटस 1 था, अब ये क्यू में आ चुके हैं ना तो उनका स्टेटस तीनों का क्या हो गया? 2, मतलब ये वेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 5 से वापस आपने स्टेप नंबर 3 पे जाना है और कंडीशन देखनी है, क्यू इज एम्प्टी। नो, क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो इट मीन्स कि आप स्टेप नंबर 4 पे आएंगे, लूप चलेगी। तो रिमूव द फर्स्ट नोड ऑफ क्यू, चले जी इसको रिमूव करें फर्स्ट नोड को। जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे और तो फ्रंट हो जाएगा 1, रियर पे चेंज नहीं आएगा। इसको आप यहाँ पे आके प्रिंट कर दें। ये आपका ये आपका यहाँ से नोड निकल के प्रोसेस होके यहाँ पे आ गया और इसका स्टेटस भी 3 हो गया। ठीक है। अब अगला स्टेप 5 है कि वो कह रहा है जी बी के आप जो नेबर्स है ना वो ढूंढे। बी का नेबर कौन कौन से हैं जी? एक तो ए है और एक सी है, लेकिन नेबर्स वो होने चाहिए जो रेडी स्टेट में हो। अब ए और सी तो रेडी स्टेट में नहीं है, ए तो स्टेटस 3 में चला गया है और सी जो है वो ऑलरेडी स्टेटस 2 में है। तो इट मीन्स इसका कोई भी नेबर जो बी का नेबर है ना, वो कोई भी रेडी स्टेट में नहीं है। तो आप दोबारा फिर ऊपर चले जाएं और कंडीशन चेक करें, क्यू इज एम्प्टी, नो। फिर अंदर आए, स्टेप नंबर 4, रिमूव द फर्स्ट नोड एन ऑफ क्यू। तो ये आप यहां से रिमूव करें। जैसे ही आप इसको यहां से रिमूव करें और आउटपुट में इसको ऐड कर दें, और जैसे ही आप ऐड इसको वहां से रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 पे कह रहा है ये जो आपने नोड वहां से रिमूव किया है ना, इसके नेबर्स सारे ढूंढें जो रेडी स्टेट में हैं। अब ई को आपने रिमूव किया ना, ई ये है, सही है। इसके नेबर्स में ए है, सी है और डी है। ए जो है वो रेडी स्टेट में नहीं है, सी भी रेडी स्टेट में नहीं है, सिर्फ डी जो है वो रेडी स्टेट में है। तो इसको कह रहा है इसको आप इधर क्यू में ऐड करें। ये क्यू में आ गया, जैसे क्यू में आएगा तो रियर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सही है। ठीक हो गया। अब वापस स्टेप नंबर 3 पे जाएं, क्यू इज एम्प्टी, नो। स्टेप नंबर 4, फर्स्ट नोड रिमूव करो जी क्यू में से। तो ये फर्स्ट नोड ये है, इसको यहां से रिमूव करें और यहाँ पे लाके इसको ऐड करें और आपका फ्रंट भी 3 हो जाएगा। सही है। फिर जो नोड रिमूव किया है उसके नेबर्स ढूंढें। सी के नेबर्स कौन कौन से हैं? बी, ए, ई, डी। इसमें से कोई भी रेडी स्टेट में नहीं है, सिर्फ रेडी स्टेट वाले उठाने हैं आपने। तो आप दोबारा फिर स्टेप नंबर 3 पे जाएं, क्यू इज एम्प्टी, नो। स्टेप नंबर 4 पे आ जाएं, फर्स्ट नोड रिमूव करें, इसका फर्स्ट नोड रिमूव करें आप यहाँ से और यहाँ पे आके उसको प्रिंट कर दें। और इसके नतीजे में आपका फ्रंट भी -1 हो जाएगा और रियर भी -1 हो जाएगा, बिकॉज नाउ क्यू इज एम्प्टी। तो ये जब आपका आपने यहां से नोड रिमूव कर दिया और स्टेप नंबर 5 पे आए, आपने डी के नेबर्स ढूंढने हैं जो रेडी स्टेट में हूँ। ई और सी, दो नेबर्स हैं जस्ट, डी के, सी और ई। तो ये दोनों रेडी स्टेट में नहीं है। तो इट मींस स्टेप नंबर 5 पे दोबारा फिर ऊपर जाएगा, क्यू इज एम्प्टी, यस। कंडीशन आपकी जो है ना, अनटिल क्यू इज एम्प्टी, ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक होगा, स्टेप नंबर 6 पे आ गई। ये आपका फाइनल आउटपुट है, ये जो आया है। ठीक है। ए बी ई सी डी। तो आपने ये कहाँ से स्टार्ट लिया था? ए से। इसी जो ग्राफ है इस पे हम अप्लाई करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस। तो आप देखेंगे उसका आउटपुट डिफरेंट होगा, इससे डिफरेंट होगा। ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।